हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के बारे में। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल रीजन घर छोड़कर चले जाते हैं और अग्रीव्ड पार्टी को ये पता नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को वापस कैसे लेकर आए या उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इन सब के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में कहा गया है कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल रीजन यानी कि बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी कारण के घर छोड़कर चला जाता है तो अग्रीव्ड पार्टी यानी कि पीड़ित पक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो उनके अगेंस्ट आरसीआर यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य जीवन के अधिकारों की स्थापना के लिए एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगा सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी पति या पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़कर गया है तो उन्हें साबित करना होगा कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उन्होंने वो घर छोड़ा, और अगर बिना किसी कारण के घर छोड़ा है तो उन्हें वापस आना होगा, और अगर वो नहीं आते हैं, 1 साल के अंदर वो वापस नहीं आते हैं, तो ये तलाक का एक बहुत बड़ा आधार होता है। यानी कि अगर आपके फेवर में आरसीआर यानी कि दाम्पत्य जीवन के अधिकारों की स्थापना के लिए डिक्री आपके फेवर में आ जाती है, अगर कोर्ट दूसरी पार्टी को ये ऑर्डर कर देता है कि उन्हें घर वापस आना होगा और वो नहीं आते, तो इस आधार पर आपको तलाक मिल जाएगा। आप ये एप्लीकेशन आरसीआर की एप्लीकेशन आप कहाँ फाइल कर सकते हैं? जहां पर शादी हुई है वहां पर आप आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या जहां पर पति और पत्नी साथ रहते थे वहां पर, या किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो लास्ट टाइम साथ रहे हैं वहां पर आरसीआर की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। जो भी पति या पत्नी बिना किसी कारण के अगर घर छोड़ के गए हैं तो उनको ये बताना होगा कि क्यों ना उनके खिलाफ आरसीआर की डिक्री पास कर दी जाए। यानी कि अगर उनके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने घर छोड़ा तो उन्हें कोर्ट को वो रीजन बताना होगा। जैसे कि अगर हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से वाइफ घर छोड़ देती है तो ये एक रीजनेबल रीजन होता है। अगर वाइफ शराब नहीं पीती या नॉनवेज नहीं खाती और उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि वो ड्रिंक करें या नॉनवेज खाएं और इस वजह से वो घर छोड़ देती हैं तो भी ये रीजनेबल कारण है। या फिर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग शहरों में जॉब करते हैं और इस वजह से हस्बैंड या वाइफ दूसरे शहर चले जाते हैं तो ये भी एक रीजनेबल रीजन होता है जिसकी वजह से कोई घर छोड़ता है, और ऐसे केसेस में आरसीआर की डिक्री नॉर्मली पास नहीं होती। रीजनेबल रीजन क्या है ये केस टू केस डिपेंड करता है। कोई भी कारण रीजनेबल हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी को रीजनेबल लगता है कोर्ट की नज़रों में वो कोई रीजनेबल रीजन ही ना हो। और अगर किसी के खिलाफ आरसीआर की डिक्री फाइल हो गई और हस्बैंड या वाइफ फिर भी वापस आने से मना कर देते हैं तो कोर्ट इसको तलाक का एक आधार मानती है। अगर किसी का भी पति या पत्नी वापस घर नहीं आते हैं तो ये तलाक का आधार है, उसके आधार पर आपको बहुत आसानी से तलाक मिल सकता है। हस्बैंड हो या वाइफ, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पति और पत्नी दोनों को अपनी शादी की ड्यूटीज को फुलफिल करना जरूरी है, और अगर दोनों में से कोई भी सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति को इस आधार पर उनकी शादी भी कोर्ट खत्म कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।